दोस्तों, हमारी आज की कहानी है, ये वक्त दोबारा लौटकर नहीं आएगा। रात का खाना खाते समय भी रोहन का पूरा ध्यान उसके लैपटॉप में ही था। आज काफ़ी दिनों के बाद दोनों पति पत्नी ने रात का खाना साथ खाया था। खाना खाने के बाद रोहन की पत्नी परिधि सब बर्तन समेटे और डाइनिंग टेबल को क्लीन करके रोहन के बगल में आकर बैठ गई। लेकिन फिर भी रोहन पूरी तरह से लैपटॉप में ही घुसा हुआ था। फिर परिधि बोली, सुनो रोहन, चलो ना हम बाहर चल के आइसक्रीम खाकर आते हैं। जो रोड पर आइसक्रीम वाला है ना, वो आइसक्रीम के साथ गुलाब जामुन भी बेचता है। बहुत टेस्टी होता है। आपने कभी टेस्ट किया है? मुझे नहीं खानी आइसक्रीम। अगर तुम्हें खानी है तो कल जाकर खा लेना। और यह समय सोने का हो गया है, रोड पर जाकर आइसक्रीम खाने का नहीं। बड़ी ही बेरुखी से रोहन ने जवाब दिया और लैपटॉप को बंद करके कमरे में जाकर सो गया। आज एक बार फिर परिधि अपने मन की ख्वाहिश मन में दबाकर बैठ गई। रोहन तो सोने चला गया, लेकिन परिधि वहीं हॉल में सोफा पर बैठी बैठी सोचने लगी कि क्या मैं हमेशा इसी तरह से अपने पति के प्यार और साथ के लिए तरसती रहूंगी। आज मेरी शादी को 1 साल हो गए हैं, लेकिन इतने दिनों बाद भी मुझे अपने पति का साथ कभी नहीं मिला। हाँ, डांट जरूर मिली। परिधि और रोहन की शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी। परिधि एक छोटे शहर की रहने वाली साधारण सी लड़की थी। पापा ने लाखों रुपए दहेज के लिए जोड़ कर रखे थे, लेकिन फिर भी एक साधारण सी लड़की के लिए योग्य वर मिल पाना मुश्किल हो रहा था। कभी परिधि का साधारण रंग रूप बीच में आ जाता, तो कभी पापा के द्वारा दिया जाने वाला दहेज लड़के वालों को कम लगता। परिधि की शिक्षा और गुण किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। इसी बीच रोहन का रिश्ता परिधि के लिए आया। रोहन भी परिधि की तरह संयुक्त परिवार में पला बढ़ा था, लेकिन अपनी नौकरी की वजह से शहर में बस गया। और जब नौकरी में मन नहीं लगा तो फिर वहीं पर अपना बिजनेस शुरू कर दिया। रोहन केवल अपने बिजनेस में ही ध्यान देना चाहता था। शादी करना, घर बसाना, ये सब उसके दिमाग में था ही नहीं। लेकिन माता पिता ने जिद करके जब शादी करने के लिए मना लिया, तो रोहन बिना परिधि से मिले ही सिर्फ तस्वीर देखकर इस शादी के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि यह शादी उसके लिए केवल एक समझौता था। रोहन से शादी तय होने के बाद परिधि बहुत खुश थी। इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद एक पढ़ा लिखा बिजनेसमैन लड़का मिला था, और वह भी बड़े शहर में। तो लगा कि शायद सारे सपने सच हो गए, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके सपने केवल सपने ही रह जाएंगे। शादी होने के केवल 2 दिन बाद ही परिधि रोहन के साथ शहर आ गई, क्योंकि रोहन नहीं चाहता था कि ज़्यादा छुट्टियां हों और उसके बिजनेस में नुकसान हो जाए। इस बीच इतना समय ही नहीं मिल पाया कि एक दूसरे के साथ प्रेम भरी बातें हों, और ना ही अब तक एक दूसरे को समझ पाएं। और अब तक दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कोई भी रिश्ता नहीं था। शहर आते ही परिधि ने अपनी गृहस्थी संभालने में अपने आप को पूरी तरीके से लगा दिया। रोहन अपने बिजनेस में व्यस्त हो गया। सुबह 9 बजे निकल जाता था और रात के 10 बजे तक घर आता था। दोपहर को खाने के लिए जब भी परिधि फ़ोन करती तो रोहन कहता, मैं बाहर खा लूँगा, तुम अपना देख लो। और यही हाल रात के खाने का भी था। नई नई शादी हुई थी परिधि की, लेकिन चंद समय भी परिधि को अपने पति के साथ बिताने को नहीं मिले थे। फिर लगा कि शायद इस समय थोड़ी व्यस्तता होगी, इसीलिए कुछ समय ऐसे ही गुजरने दिया। लेकिन हालात वहीं के वहीं थे। शॉपिंग के लिए कहती तो कार, ड्राइवर और कार्ड तीनों ही मिलते, लेकिन पति का साथ नहीं मिलता। घर में सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके साथ एक कप चाय भी पीने वाला कोई नहीं था। एक बार ऑफिस के एक पार्टी में रोहन के साथ गई परिधि। तब पता चला कि शहर की महिलाएं किस तरीके से खुद को अप टू डेट रखती हैं। अब परिधि भी उन्हीं को कॉपी करने लगी। उसे लगता कि शायद रोहन को ऐसी ही महिलाएं पसंद हैं, मुझ जैसे सीधी सादी नहीं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी हालात वैसे के वैसे ही थे। रोहन पर परिधि के किसी भी प्रयास का कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा था।
उसे तो केवल और केवल अपने बिजनेस से ही मतलब था। जब साथ देने के लिए कहती तो कहता था कि रात भर तुम्हारे साथ ही तो होता हूँ ना। अब रोहन को कौन समझाए कि रात भर के साथ और प्यार में बहुत फ़र्क होता है। खैर, इस बीच दोनों के बीच थोड़ा बहुत सामंजस्य बैठने लगा था। अब परिधि समझ चुकी थी कि रोहन के लिए वह केवल वह औरत है जो उसके घर की देखभाल करती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सोफे पर बैठे बैठे वहीं नींद आ गई। सुबह आँख खुली तो रोहन ब्रेकफास्ट कर रहा था और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया था। फिर परिधि के मन में एक विचार आया कि क्यों ना एक बार आमने सामने बैठकर रोहन से बात की जाए, क्योंकि इस तरीके से तो ज़िंदगी चल नहीं सकती। फिर बोली, रोहन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, कुछ चाहिए क्या? कार्ड यहीं रख जाऊं? अपने पति के मुंह से कार्ड का नाम सुनते ही न जाने क्यों परिधि को बहुत तेज गुस्सा आ गया और तेज आवाज में बोली, मुझे कार्ड नहीं चाहिए, मुझे मेरे पति का साथ चाहिए। साथ चाहिए? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारे ही साथ तो हूँ। खैर छोड़ो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। सुनो रोहन, आज आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी। हर बार आप ऑफिस जाने का बहाना करके पीछा छुड़ा देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब मैं चुप रहूँगी। आखिर आप चाहते क्या हैं? अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी थी, मैं अगर आपको नहीं पसंद थी, तो फिर पहले ही मना कर देना चाहिए था ना, ताकि कम से कम मैं यूँ अकेले आपके साथ के लिए तड़प तो नहीं रही होती। आप कहते हैं कि आप मेरे साथ हैं, कहाँ हैं? क्या कभी आपने मेरे साथ शॉपिंग की है? क्या कभी हम एक साथ मूवी देखने गए? कभी मेरे साथ बैठकर थोड़ी देर बात की है? क्या कभी मुझसे भी पूछा है कि मैं क्या चाहती हूँ? अगर आपसे बात भी करना चाहूँ तो आपको यही लगता है कि मुझे पैसे चाहिए। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे, मुझे आपका साथ चाहिए। मैं सुबह की चाय आपके साथ पीना चाहती हूँ, दोपहर का खाना ना सही, लेकिन रात का खाना आपके साथ खाना चाहती हूँ। अपने हाथों से आपको परोसना चाहती हूँ। संडे को आपके साथ मूवी देखने जाना चाहती हूँ। प्यार के हर छोटे छोटे लम्हे को, हर खुशी को महसूस करना चाहती हूँ। ईश्वर ने हमें जितना पैसा दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ज़्यादा के चक्कर में आप यह अनमोल समय गंवा रहे हैं। यह लम्हे, यह वक्त फिर लौटकर नहीं आएगा। एक समय के बाद शरीर भी साथ नहीं देगा। इसीलिए बेहतर है कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में से कुछ लम्हे अपने लिए, हमारे लिए निकाल लीजिए, ताकि यह हसीन यादें हमारे दिल में हमेशा के लिए समा जाए। परिधि गुस्से और आंसू भरी आंखों से अपने मन की भड़ास आज निकाल दी। इतना कुछ सुनने के बाद भी रोहन बिना कुछ बोले अपना बैग उठाया और अपने काम पर चला गया। पूरे रास्ते परिधि की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। ऑफिस पहुंच गया, लेकिन आज रोहन का मन ऑफिस में बिल्कुल नहीं लग रहा था। सही ही तो कह रही है परिधि। यही सब सोचते हुए रोहन उठा और घर के लिए निकल पड़ा। इधर परिधि चुपचाप सोफे में बैठी हुई थी कि तभी डोरबेल रिंग हुआ। दरवाज़ा खोली और रोहन को देखते ही वह घबराकर बोल पड़ी, इतनी जल्दी कैसे? सब ठीक तो है? रोहन बोला, कुछ भी ठीक नहीं, तुम सही कह रही थी परिधि, ये वक्त दोबारा लौटकर नहीं आएगा। अपने बिजनेस और ऑफिस के चक्कर में मैंने कभी तुम पर ध्यान ही नहीं दिया, कभी हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा, कभी यह नहीं सोचा कि तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे। मुझे तो हमेशा यही लगा कि अगर मैं तुम्हें आर्थिक रूप से खुश रखता हूँ तो मैं तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दे सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था। असली खुशी तो एक दूसरे के साथ समय बिताने में है, एक दूसरे का साथ देने में, खुशियों भरे लम्हे चुरा लेने में है। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि आज के बाद तुम्हें और हमारे रिश्ते को पूरा पूरा समय दूंगा, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। अपने पति के मुंह से यह सब सुनकर परिधि की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह दौड़कर रोहन के गले से लग गई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को अपने शेयर भी ज़रूर करें।